Hello everyone, here I am back with the facts from the Hindu for UPSC of 7 जुलाई 2020। तो ये है फैक्ट्स फ्रॉम द हिंदू ऑफ फॉर यूपीएससी और ये है 7 जुलाई 2020 का फैक्ट्स। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या है। हमारा पहला पॉइंट है अबाउट आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आज हम जानेंगे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। तो इट इज़ एन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये एक इंडियन एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल मिनिस्ट्री से अटैच्ड है और रिस्पॉन्सिबल है आर्कोलॉजिकल सर्च एंड कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल मॉन्यूमेंट्स। तो जो भी कल्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं उनके रिसर्च, कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन से रिलेटेड इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्री में। इट वॉज फाउंडेड इन 1861। ये 1861 में फाउंडेड हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था बाय अलेक्जेंडर कनिंघम हु ऑल्सो बिकेम इट्स फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, जो इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बने। तो फाउंडर तो जानते हैं इसके बारे में और भी बातें। पहली चीज़ ये है कि फाउंडर इसका कौन था, अलेक्जेंडर कनिंघम। कब बना, 1861 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और कौन सी मिनिस्ट्री है, इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमें यहाँ से क्या क्या जानने को मिला। और तो हियर वी केम टू नो अबाउट आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये इंडियन गवर्नमेंटल एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्कोलॉजिकल सर्च, कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन से रिलेटेड जो ऑफ कल्चरल मॉन्यूमेंट्स जो भी हैं कंट्री में। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो नेक्स्ट टॉपिक है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो इसके बारे में देखते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC इज़ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 1956। ये NBFC जो है एक कंपनी है जो कि 1956 के कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड है और इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो ये क्या करता है, इसका जो बिज़नेस है वो रिलेटेड है लोन्स, एडवांसेस और रिलेटेड टू शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज़ इशूड बाय, जो भी गवर्नमेंट इशू करती है, लोकल अथॉरिटीज़ इशू करती है और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो भी रहती हैं उनसे रिलेटेड इनका बिजनेस है। ये लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइड कराते हैं। तो हम देख लेते हैं NBFCs भी एक तरह का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और इनके और बैंक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो NBFC different from bank. तो NBFCs and banks both are financial companies, but the major difference is unlike bank, NBFC cannot issue self drawn check. NBFC खुद की तरफ से चेक नहीं दे सकता, डिमांड ड्राफ्ट नहीं दे सकता। NBFC स्टैंड फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो यहाँ से हम देखते हैं ये क्या है, ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। एज द नेम सजेस्ट NBFC इज़ नॉट अ बैंक। तो ये नॉन बैंकिंग, इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये एक बैंक नहीं है। परफॉर्म ओनली लैंडिंग फंक्शन टू पब्लिक एंड NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। तो क्या है, NBFC पब्लिक से डिपॉजिट्स नहीं एक्सेप्ट करते हैं, डिमांड ड्राफ्ट नहीं इशू करते हैं, सेल्फ चेक इशू नहीं करते हैं और यही सारी डिफरेंसेस है इसका बैंक से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इज़ अबाउट पार्शियल आइलैंड। पार्शियल आइलैंड इज़ सिचुएटेड इन साउथ चाइना सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, इसे आप याद कर लीजिएगा और मैप में एक बार देख लीजिएगा पार्शियल आइलैंड कहाँ पे है, साउथ चाइना सी में।
अब नेक्स्ट देखते हैं आईडीएसपी के बारे में। तो आईडीएसपी क्या है? इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम है एक, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और कब स्टार्ट हुआ? इट स्टार्टेड इन 2014। और अभी कोविड-19 के टाइम पे ये काफ़ी रिपोर्ट्स प्रोवाइड्स करा रहा है, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ में था। ये इसको असिस्ट कौन करता है? इट इज़ असिस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक। और यहाँ से हमें क्या क्या जानने को मिला? आईडीएसपी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, 2014 में स्टार्ट हुआ और वर्ल्ड बैंक इसे असिस्ट करता है। द नेक्स्ट इज़ ITLOS, दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी। तो इसमें क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है क्रिएटेड बाय मैंडेट ऑफ थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ ऑफ सी। तो थर्ड यूनाइटेड नेशन का जो कॉन्फ्रेंस था सी के लॉज पे, उसमें इसे इस्टेब्लिश किया गया। और ये साइंड एट मॉन्टीगो बे, दैट इज़ इन जमाइका में मॉन्टीगो बे है, वहाँ पे इसे साइन किया गया इन 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैम्बर्ग, जर्मनी। फाउंडेड इन 10 दिसंबर 1982, दैट इज़ इन मॉन्टीगो बे, जमाइका। जमाइका में मॉन्टीगो बे है, वहाँ पे इसे साइन किया गया। और ये एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर इसका हैम्बर्ग में है। और जजेस फ्रॉम 21 नेशन, इसमें जो भी जजेस होते हैं वो 21 नेशंस से लिए जाते हैं। और इसका वर्किंग लैंग्वेज है फ्रेंच एंड इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहले देख लेते हैं इससे हमें क्या क्या पता चला। ITLOS क्या है? ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसे थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में क्रिएट किया गया और इट वाज इस्टेब्लिश इन 1982। और कहाँ पे? मॉन्टीगो बे, दैट इज़ इन जमाइका। हेडक्वार्टर हैम्बर्ग, जर्मनी में है। और 21 नेशन से इसके जजेस को लिया जाता है। इसका वर्किंग लैंग्वेज है इंग्लिश एंड फ्रेंच। द नेक्स्ट इज़ अबाउट रेरा। तो यहाँ पे हम रेरा के बारे में जानेंगे, रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। तो रेरा क्या है कि ये है रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 as is an act of the Parliament of India which seeks to protect home buyer as well as help boost investment in real estate industry। तो ये क्या करता है कि जो भी होम बायर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, एज वेल एज हेल्प बूस्ट इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करता है रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज़ में। और कब बना? 2016 में, थ्रू रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के, जो कि पार्लियामेंट का एक्ट है। नेक्स्ट है हमारा ECLGS, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो ये क्या कहता है इसे? ECLGS। और ये कब फॉर्मुलेट हुआ? इट हैज़ बीन फॉर्मुलेट एज, ये फॉर्मुलेट हुआ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स इन अनप्रिडिक्टेड सिचुएशन कॉज्ड बाय कोविड-19। अभी जो कोविड-19 है, इस टाइम पे जो भी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, इसके लिए इसे बनाया गया। एंड कॉन्सिक्वेंट लॉकडाउन which has severely impacted manufacturing and other activities in MSME sector। तो ये क्या है? इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में क्या है? जो भी अनप्रिडिक्टेड सिचुएशंस होते हैं उसमें ये MSMEs को असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है ताकि ये बूस्ट अप हो सके। So that's all from today's facts from the Hindu. Please do like, share and subscribe. Stay safe, stay healthy and have a good day.